अरे काजल, तू जानती है ना कि मैं क्यों चुप हूँ? अरे उसे जितना जो करना है वो करने दे, बस कुछ ही टाइम का बात है। अरे ये बात तो मैं कब से सुन रही हूँ कि थोड़े टाइम रुक जा, थोड़े टाइम रुक जा। अरे कितना रुकूं? कोई उसे कुछ बोलता ही नहीं है। जितना है कि आराम करो, मस्ती करो। काम करने के लिए क्या मैं नौकर हूँ क्या? अरे वो छोटी है, छोटी का भी मर्यादा रखती है। नहीं, मैं ही सारा काम करते रहूं। देखिए, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि मुझे अब साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। अरे काजल, तुम समझ क्यों नहीं रही है? पापा के आने वाला समय में रिटायरमेंट होने वाला है। अब तुम बताओ, तुम बड़ी होकर के इतने दिन से बर्दाश्त कर रही है ना, कुछ दिन और ही सही। पापा का रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायरमेंट होने के बाद पापा को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर हम लोग अभी अलग हो जाएंगे तो सोचो हमारे हाथ में कुछ मिलेगा नहीं ना। मैं जान रहा हूँ काजल कि इतना बड़ा परिवार में तुम्हें कितना अकेले काम करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं काजल, थोड़ा धैर्य रखो। पापा के जैसे ही पैसा रिटायरमेंट के आएंगे ना, वैसे ही मैं इस घर को छोड़ दूंगा और अलग फ्लैट लेकर के रहने लगूंगा। देखती हूँ, आप हमेशा तो मुझे यही बोल बोल करके चुप करवाते हैं। अरे काजल, थोड़ा साथ में रहने में भी तो कुछ अपना ही फायदा है ना। अब तुम बताओ कि घर में मैं पैसा तो नहीं देता हूँ, ये घर खर्च तो पापा के सैलरी से ही चलता है ना। जो पापा का सैलरी से घर खर्च चल रहा है और अपना पैसा भी बच रहा है, तो बताओ किसका फायदा है? अगर हम लोग इस घर को छोड़ करके अभी के अभी अलग हो जाएंगे ना, तो हम लोग मूर्ख होंगे। काजल, तुम अपने देवर को क्यों नहीं देखती है? वो अभी पापा से अलग होने का नाम ले रहा है नहीं ना। अगर मैं हो जाऊंगा अलग ना, तो सारे पैसे पर कुंडली मार करके वो बैठ जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसीलिए काजल, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले। बस उसके बाद तो टाटा बाय बाय हम लोग कर देंगे इस घर को। ठीक है, शायद आप ठीक बोल रहे हैं। तू जाना काजल, जा मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लिया। जी, अभी लाई। बड़ी होकर के मैं खाना बनाती हूँ, ये छोटी को तो जरा सा भी शर्म ही नहीं है। महारानी आएगी अपने कमरे से और सीधे खाना लेकर के अपने कमरे में चली जाएगी। माँ जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। माँ जी को काम करना पड़े तब ना पता चलेगा। मैं ना हूँ, काम कर 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 देती हूँ और माँ जी सीधे बोलते जाने दो ना बहू। बहू, अरे क्या कर रही है बहू? आप तो देख ही रहे हैं माँ जी, क्या कर रही हूँ, खाना ही तो बना रही हूँ। अरे बहू, गुस्सा होकर के खाना बनाने से खाना में जरा सा भी स्वाद नहीं आएगा। खाना बना ही रही है तो थोड़ा ढंग से बनाया करना बहू, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? वाह माँ जी, मुझे ही दो बात सुनाइए। आप अपनी छोटी बहू को तो कुछ नहीं सुनाएंगे। जब मैं काम करूंगी तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती हूँ माँ जी? अरे बहू छोटी है ना, उसका एक अभी छोटा बच्चा है 5 साल का, तो अपना बच्चा में लगी रहती है। तुम उसका कंपेयर अपने साथ क्यों कर रही है? अरे बहू तू थोड़ी बड़ी है तो 2 काम कर ही लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वाह माँ जी, क्या अच्छे बोल बोल रहे हैं। यही बोलते हैं जो छोटी एक काम नहीं करती है। अरे माँ जी, जो बोल मुझे बोल रहे हैं, यही बातें आप छोटी को बोले होते। कुछ टाइम के लिए छोटी भी तो खाना बना सकती थी ना। मैं ही क्यों इतना मर मर कर काम करूं माँ जी? मैं ही इस घर की बहू हूँ, छोटी नहीं है क्या? अरे बहू जाने देना, क्या सुबह सुबह गुस्सा गुस्सी में लगी हुई है। अब जब तुम बोल रही है तो मैं छोटी बहू को भी बोलूंगी, तू शांत हो जा। वैसे अगर खाना बना ही रही है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। अरे माँ जी, ये बात छोटी से नहीं बोल सकते थे, मैं खाना बना रही हूँ ना माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, तू गुस्सा मत कर, मैं छोटी बहू से ही बोलती हूँ। सीधापन का फायदा उठाते हैं माँ जी, छोटी से नहीं बोलेंगे। छोटी का भी बच्चा है, बच्चा को देखने दो। जैसे लगता है कि मैं तो बच्चा पाली ही नहीं हूँ। अगर नहीं बोलती ना माँ जी से तो माँ जी मेरे से फिर से चाय भी बनवा लेते। अरे सीरियल तो मैंने देख लिया है, इसके आगे का मैं देखती हूँ। बहू, छोटी बहू कुछ कर रही है क्या बहू? अरे यार ये माँ जी क्या कर रही है? अरे बहू सुनना। क्या हुआ माँ जी? क्या कर रही है बहू? जाना मेरे लिए 1 कप चाय बना दे जरा। अरे माँ जी मैं चाय बना देती, लेकिन क्या करूँ? देखिए ना, मेरा बेटा के स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। आजकल देख रहे हैं माँ जी, व्हाट्सएप पर ही इतने सारे टीचर दे देती है होमवर्क, वही मैं देख रही हूँ। अगर माँ जी मैं आपके पोते के होमवर्क नहीं करवा करके भेजूंगी तो पता है ना, स्कूल से फोन पर फोन आने लगते हैं, टीचर कितना गुस्सा होती है माँ जी। तो माँ जी आप बड़ी दीदी को बोल दीजिए ना चाय बनाने के लिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ माँ जी। अच्छा तो ठीक है बहू, करवा दे अपना बेटा को होमवर्क, मैं जा रही हूँ खुद ही अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मैं क्या करूँ, बड़ी बहू से बोलने जाऊंगी तो बड़ी बहू और गुस्सा करेगी, छोटी बहू के पास तो टाइम ही नहीं है। इससे अच्छा है मैं खुद ही बना करके 1 कप चाय पी लेती हूँ। माँ जी को तो बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब आराम से अपने रूम में जाकर के मूवी देखूंगी दरवाजा लगा करके। ऐसा करती हूँ, मूवी देखने से पहले 1 पैकेट अपने लिए पॉपकॉर्न बना लेती हूँ और आराम से कमरा बंद करके
मूवी का लुत्फ उठाऊंगी पॉपकॉर्न के साथ। ला 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 ला। अरे बहू, क्या कर रही है बहू? ये पॉपकॉर्न का पैकेट क्यों ले रही है? अरे यार, माँ जी थी यहाँ, मैंने तो देखा भी नहीं। अपने सुर में आ गई पॉपकॉर्न लेने। अरे क्या कर रही है बहू? अगर तुम्हारे पास टाइम है और किचन में आ ही गई है तो देखो ना, चाय मैं चढ़ा दी हूँ, चाय छान करके लेते आना मेरे कमरे में। अरे माँ जी, आप यहाँ थे? मुझे तो पता भी नहीं चला। और पॉपकॉर्न तो मैं अपने बेटे के लिए लेने आई थी माँ जी। उसे पॉपकॉर्न खाने का बहुत मन हो रहा है। और आपको पता है ना माँ जी कि वो अभी बच्चा है, उसे पढ़ाई करते समय मैं कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं देते रहूंगी ना खाने के लिए, तो आप जानते हैं ना वो पढ़ाई करना बंद कर देता है। इसलिए मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा गोलू के लिए पॉपकॉर्न बना करके ले जाऊं। और वैसे भी माँ जी, चाय तो आप बना ही लिए लगभग, आप छन्नी में छान करके अपने लिए ले जाइए ना माँ जी। नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि गोलू को छोड़कर आई हूँ कमरे में और कितना मुश्किल से पढ़ाई के लिए बैठता है। बहुत मुश्किल लगी है माँ जी उसे बैठाने में। तो प्लीज माँ जी आप अपने लिए चाय ले करके जाइए, मैं गोलू के लिए थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। ठीक है बहू। मुझे को मूर्ख बनाना मेरा भाई हाथ का खेल है। अरे हाँ नीलू, बोलो ना। दीदी आप हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हैं? अरे नीलू, तुम्हारी शादी नहीं ना हुई है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि मैं परेशान क्यों रहती हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो ये बात मेरे से तुम कभी पूछेगी ही नहीं। क्या दीदी, अब थोड़ा थोड़ा बात में मेरे साथ इस तरह से आप बोलने लगते हैं? मैं आपकी छोटी बहन ना हूँ दीदी? तो मैं क्या बोलूं नीलू, मैं तो खुद ही अपने घर से परेशान हूँ। अरे जब से मेरे घर में देवरानी आई है ना तब से, अरे एक काम करने का तो सोचती भी नहीं है। दिन भर महारानी सोचती है कि आराम से दिन भर अपने रूम में मस्ती करूं और मेरी जेठानी है ये काम करने के लिए। बोलो जरा, पहला ऐसा घर है कि जेठानी काम करती है और देवरानी पलंग तोड़ती है। मेरी ये देवरानी है ना, इतनी चंट है ना कि मैं क्या बोलूं तुमसे। आराम से दिन भर अपने कमरे में जाकर के आराम करते रहती है और माँ जी भी मेरे पीछे लगी रहती है। बहू ये कर दे, बहू वो कर दो, लेकिन अपनी छोटी बहू से तो एक काम बोलेंगे ही नहीं करने के लिए। क्यों? उसका छोटा बच्चा है बहू, उसे अपने बच्चे से फुर्सत ही नहीं होती है। यही सब बोल बोल करके मुझसे वो काम करवाते रहते हैं माँ जी। तो दीदी मुझे क्यों सुना रही हो? माँ को तो सुनाती ही थी, अब तुम मुझे भी सुनाने लगी है। मैं तो तुम्हारा हाल समाचार पूछने के लिए फोन की थी। अरे हाँ नीलू, तुम्हें थोड़ी ना मेरी दिक्कत से परेशानी से तुम्हें परेशानी होगी। देखना जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मेरी बातें तुम्हें याद आएगी। बड़ी बहू इधर है बड़ी बहू, देख लो आ गए माँ जी। बहू जरूरी बात कर रही है क्या? हाँ बोलिए माँ जी। अरे बहू शाम हो गई है, कुछ नाश्ता बना देती, तुम्हारे ससुर जी काम से आ गए हैं, तो अगर बना देती तो तुम्हारे ससुर जी खा लेते हैं। माँ जी सिर्फ मैं ही अकेले आपको दिखती हूँ कि मैं फ्री बैठी हूँ? अरे 5 मिनट के लिए तो अपने रूम में आई हूँ माँ जी। छोटी को बोलिए ना माँ जी, ये छोटा मोटा वो काम नहीं कर सकती है शाम को। ठीक है बहू। अरे छोटी बहू, छोटी बहू, अभी माँ जी को क्या हो गया? छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू अपने ससुर जी के लिए थोड़ा नमकीन कुछ बना देती और 1 कप चाय बना देती। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। ठीक है बहू, बनाकर जल्दी हॉल में लेकर के आना। छोटी, क्या हुआ दीदी? एक क्या छोटी, नाश्ता कितना बनाई थी? सिर्फ माँ जी के लिए और पापा जी के लिए और खुद के लिए? इस घर में और भी तो लोग हैं ना? क्या और भी लोग नाश्ता नहीं करते हैं? तो और भी लोग हैं दीदी, तो और लोग भी खुद से नाश्ता बनाकर खा सकते हैं ना? मैं ही क्यों सबके लिए नाश्ता बनाकर दूं? वाह छोटी, मैं सबके लिए खाना नाश्ता बनाऊं और तुम एक टाइम के लिए नाश्ता सबके लिए नहीं बना सकती है? देखिए दीदी, मुझे ये सब बातें सुनाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं अकेले बैठी नहीं रहती हूँ, मेरे और भी काम होते हैं। कौन सा और काम होते हैं छोटी? रूम में बैठ करके मूवी देखना, वही काम होते हैं क्या? मैं तुम्हारी असलियत जानती नहीं हूँ। आपको लगता होगा दीदी मैं मूवी देख रही हूँ। अरे दीदी आप जान नहीं रहे हैं, स्मार्ट क्लास देखती हूँ कि बच्चे लोग को कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि टीचर ने कल ही मुझे फोन करके बोला था कि मैडम स्मार्ट क्लास बच्चे लोग को दिया जाता है स्कूल में, तो थोड़ा आप भी देख लिया कीजिए। उन्होंने ही लिंक दिया था, वही मैं देख रही थी, तो आपको लगा कि मैं मूवी देख रही हूँ। अरे बच्चों को देख करके उसके अनुसार बच्चे लोग को गाइड किया जाता है, वही कर रही थी, वही देख रही थी, एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रही थी। और वैसे भी दीदी आपको क्या मालूम होंगे, आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अभी नहीं निकला स्मार्ट क्लास, आपको थोड़ी नहीं सब पता होगा। अगर आपको पता नहीं ना है तो पूछ लेना चाहिए, फालतू में किसी पर बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना तो अपने बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे लोग बता देंगे आपको कि आजकल स्मार्ट क्लास स्कूल में होते हैं या नहीं होते हैं। उसी के अनुसार पेरेंट
मुझे ज्यादा मूर्ख मत बना छोटी। मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं हूँ कि तुम मुझे जैसे पट्टी पढ़ाएगी वैसी मैं पढ़ लूंगी। स्मार्ट क्लास स्कूल में होते हैं, घर में नहीं होते हैं। इतना ही घर में होते तो तुम ही पढ़ाने के लिए बैठ जाती ना। स्कूल क्यों भेजती है गोलू को? दीदी आपको लग रहा है ना कि मैं आपको मूर्ख बना रही हूँ, तो ठीक है आप वही समझिए। आप जब समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं आपको समझा क्या सकती हूँ। वैसे भी दीदी मेरे पास और भी काम है आपसे बहस करने के सिवाय। तो प्लीज मेरे से बहस मत कीजिए। मैं फालतू में माँ जी से बातें सुन लेती हूँ कि मैं आपसे मुंह लगाती हूँ। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है माँ जी इसे सर पे चढ़ा रखे है ना, आज मैं इसे उतारती हूँ। अरे भाग्यवान, इस तरह से मुंह बना करके हमेशा क्यों बैठी रहती है? अरे क्या करूं जी, मेरे घर में तो दो बहुएं हैं लेकिन दोनों में जरा सा भी लगाव नहीं रहता है। एक छोटी बहू है कि अपने बच्चों को रोना लेकर के बैठ जाती है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है वो करना है, उसके कारण घर का काम नहीं करती है। और बड़ी बहू काम करती है, उसके कारण छोटी से गुस्सा करती है कि मैं ही अकेले करूं क्या काम। अब मैं क्या करूं जी, छोटी बहू है कि मेरी बात सुनती नहीं है, वो काम करते हुए दिखा देती है तो मैं भी शांत होकर के अपनी जगह पर आ जाती हूँ। अब बड़ी बहू फ्री रहती है इसलिए मैं उसे बोल देती हूँ काम करने के लिए, लेकिन बड़ी बहू मेरे ऊपर ही गुस्सा करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों बहुओं को मैं संभालूं तो कैसे संभालूं। अरे भाग्यवान, तो ऐसा क्यों नहीं करती हो कि दोनों बहुओं को काम बांट दो। और ये बात तो सही है कि घर का काम एक ही आदमी करेगा, उसे गुस्सा होना लाजमी है। शायद आप ठीक बोल रहे हैं जी, अब मुझे भी यही करनी होगी। तो ठीक है भाग्यवान, मैं थोड़ा पार्क होकर के आता हूँ। चलोगे क्या साथ में? अरे नहीं नहीं नहीं, आप ही जाइए। अरे चलो ना, चलेगी तो सही रहेगा। नहीं नहीं आप जाइए, आपका रिटायरमेंट है ना, रिटायरमेंट के बाद आपके साथ बहुत इधर से उधर घूमूंगी। अभी तो मुझे बहुओं को काम ही बताना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी। और छोटी बहू कहाँ है? हाँ माँ जी, आपने बुलाया था क्या? हाँ बहू, तुम दोनों से मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी है माँ जी? अरे बहू, अब तुम दोनों का लड़ाई देख देख करके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि तुम दोनों का काम का बंटवारा ही कर देती हूँ। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मेरे घर में दो बहू है तो दोनों को तो काम आधा आधा होना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि एक घर के पूरे काम करेगी और दूसरी को घर का काम करने का समय ही न मिले। इसीलिए बहू, छोटी बहू, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, तू जरा बताना, तुम सुबह का काम करेगी या रात का काम करेगी? मैं माँ जी, मैं क्या बोलूं? तो तुम बोलो बड़ी बहू, तुम कब काम करना चाहेगी? माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ ना कि सुबह का काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी को अपना बच्चा संभालना होता है ना, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। तो सुबह का काम मैं संभाल लेती हूँ और रात का काम छोटी संभाल लेगी। क्यों छोटी, मैंने सही बोला ना? पर दीदी, मैं रात का काम कैसे संभालूंगी? मुझे मेरे बच्चे को होमवर्क करवाना पड़ता है। तो तुम बताओ छोटी कि तुम सुबह का काम करेगी? दीदी, मुझे तो सुबह गोलू को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, तो मेरे पास सुबह का टाइम ही कहाँ बचता है दीदी। तो इसीलिए तो बोल रही हूँ ना छोटी कि तू रात का काम संभाल ले, मैं सुबह का काम संभाल लेती हूँ। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अगर तुम्हें रात का काम संभालने में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, सुबह का काम तुम संभाल लेना। नहीं नहीं माँ जी, मैं रात का काम संभाल लूंगी, मुझे मेरे बच्चे के लिए टाइम भी तो देना होगा ना। तो ठीक है, अब तय रहा, सुबह का काम बड़ी बहू करेगी, रात का काम तुम करेगी। अब इसमें बहू ये अब नहीं तुम बोलेगी कि मुझे बच्चे को देखना होता है। ठीक है माँ जी। अब उठा है पहाड़ के नीचे, बड़ा काम से बचने के लिए 10 उपाय करती थी ना। ये मेरी माँ ना किस पचड़ा में डाल दी है। मैं कब से सोच रही हूँ कि इस घर से अलग हो जाऊं। मेरे पति भी मेरे साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती है अपने ससुर का रिटायरमेंट हो जाने दे, उसके बाद अलग होना। उससे पहले गधों के जैसे मैं काम करूँ इस घर में? पर क्या करूँ मैं? अगर मैं इस घर से अभी अलग हो जाती हूँ तो पापा जी को तो रिटायरमेंट के समय उतने सारे पैसे मिलेंगे, हम लोग को हाथ में तो बराबर पैसे तो नहीं लगेंगे। सारे पैसे तो ये मेरी जेठानी के हाथ में चली जाएगी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। काजल, अरे कहाँ गई? कहाँ जाऊंगी, घर में ही तो हूँ। आप ना मुझे पागल ही कर देंगे। मैं कब से बोल रही हूँ आपको कि अलग हम लोग हो जाते इस घर से, लेकिन आप है कि अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको पता है माँ जी ने कुछ दिन पहले कामों का बंटवारा किया कि सुबह का काम तुम करेगी, रात का काम छोटी करेगी, लेकिन देखिए अभी भी पूरा काम छोटी नहीं करती है। शाम का खाना बनाते बनाते छोड़ करके चल जाती है अपने बच्चे के पास, उसके बाद का काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा काम का बंटवारा से क्या फायदा कि सब काम
अरे काजल, बस कुछ दिन और, पापा का रिटायरमेंट होने दो, उसके बाद हम लोग सबको टाटा बाय बाय करके इस घर को छोड़ करके निकल जाएंगे। सुन रही है ना भाग्यवान, अपने बेटे का बाप कैसे अपनी पत्नियों से बोल रहा है कि पापा का रिटायरमेंट होने दो, उसके बाद हम लोग इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे। हमने इन्हें पोस पाल करके बड़ा इसलिए किया था, बताओ जरा। बचपन से पोसा पाला बड़ा किया, मैंने सोचा कि अपने पैर पर ये लोग खड़े हो जाएंगे, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन देखो, यहाँ तक कि जिम्मेदारी खत्म ही कहाँ हुई भाग्यवान। मैंने सोचा कि अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ रहा है, रिटायरमेंट करके अपने घर में पूरे परिवार के साथ खुशी वाला जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन देख लो, रिटायरमेंट होने से पहले तो मेरे बेटे लोग को लग रहा है कि कब मेरे पापा का रिटायरमेंट हो कि पैसे लेकर के यहाँ से निकल जाऊं। अब क्या कर सकते हैं जी, घर में दोनों बहुएं भी लड़ाई कर कर के परेशान कर रखी है। मैं तो खुद परेशान हूँ। पापा, आप ऐसा कीजिएगा कि अपना पेपर वर्क का जितना भी काम है ना, वो जल्दी ही निपटा लीजिएगा। फिर उन पैसों से पापा जमीन लेकर के आलीशान घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, आज के दौर में कौन जमीन लेता है, फ्लैट ले लेंगे ना। वाह बेटा, अभी तक तो पैसे आए भी नहीं और तुम दोनों हैं कि प्लान भी बना लिए। उन पैसों से करना क्या है? अरे माँ, तुम समझ नहीं रही है, प्लान बनाना पड़ता है। अगर प्लान ही नहीं बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग प्लान ही कहाँ बनाते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। हाँ पापा, बात तो बिल्कुल सही है। आप तो देख ही रहे हैं, पहले का जनरेशन और आज का जनरेशन, हम लोग तो पूरा प्लान बनाकर चलते हैं। सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या काजल, मुझे वहाँ से बुला लिया यहाँ। अरे आप पागल हैं क्या? पापा जी का रिटायरमेंट से मिले पैसे को आप क्या बोल रहे हैं? प्लॉट लेकर के आलीशान घर बनाने के लिए? अभी से ही ऐसी बातें क्यों करने लगे? आपने क्या बोला था कि हम लोग को अलग जमीन नहीं तो फ्लैट लेना है? आप यहाँ क्या बोले जा रहे हैं? मतलब कि आप मुझे बच्चों के जैसे फुसला रहे हैं? मुझे फिर से इस जॉइंट फैमिली में रखना चाहते हैं क्या? मैं तो नहीं रहने वाली हूँ। अरे काजल, तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो। अरे मैं डायरेक्ट पापा से पैसे मांग नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं घुमा फिरा कर बात कर रहा था। हाय राम, मेरा पति कितना समझदार है, ये तो मुझे पता भी नहीं था। अरे भाग्यवान, ये पैसा तो मेरी जिंदगी में लग रहा है कि काल बनकर आया है। पैसा अभी आया नहीं कि देख लो, दोनों बेटे का फरमाइश तो शुरू हो गई। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पैसा आते के साथ दोनों बेटे का उसके हिस्से का पैसा दे दीजिए। जिसको फ्लैट लेना है वो फ्लैट ले लेगा, जिसको जमीन लेकर के घर बनाना है वो घर बना लेगा। कम से कम दोनों भाइयों का रिश्ता तो खराब ना हो। एक तो देवरानी जेठानी का तो रिश्ता खराब ही हो चुका है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गई। अब तो मुझे अलग होने की बात भी नहीं करनी पड़ेगी। जब घर अलग होंगे तो अपने आप हम लोग अलग हो जाएंगे। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन जरा ये बात बताइए कि इतने दिनों के बाद कैसे आपने फोन कर लिया मेरे पास? अब क्या बोलूं दीदी आपसे, जब से घर में इनके रिटायरमेंट की बात चली है तब से तो दोनों बेटों में पैसों को लेकर के खूब जंग छिड़ रही है। इसलिए आपके भैया ने फैसला किया है कि उन पैसों का 3 हिस्से होंगे। अच्छा भाभी, भैया का रिटायरमेंट का पैसे आ गए और मुझे ये पता भी नहीं चला। क्या उन पैसों पर मेरा हक नहीं है? मैं आ रही हूँ भाभी, सुबह की पहली गाड़ी से ही आ रही हूँ मैं। मैं तो अपना मन हल्का करने के लिए इनके पास फोन की थी। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप लोग आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। कहाँ है तुम्हारे माँ और पापा? अभी बुलाता हूँ फूफा जी, आप लोग दोनों बैठिए ना। माँ, पापा। अरे जीजा जी आप? अरे हाँ साले साहब, आप तो कभी मुझे बुलाते नहीं है, लेकिन मुझे ही आना पड़ता है। बैठिए। कैसी हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं तो यहाँ कुछ और सुन करके आई हूँ। याद है भाई, जब मेरी शादी हो रही थी तो माँ और पापा ने कम पैसे खर्च किए थे, तो तुमने क्या बोला था कि दीदी जब हमारी स्थिति सही होगी तो मैं जरूर आपके लिए कुछ करूँगा। तो अब तो तुम्हारी स्थिति अच्छी हो गई है और पैसे भी मिल गए हैं, तो अब तो पैसे से मुझे कुछ मदद कर देना। देखो भाई दीनदयाल, मैं तो तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ भी मांग रही है तो तुम्हारी बहन ही मांग रही है। भला बहन के मांगने से कौन भाई मना करता है। ठीक है जीजा जी, मेरे पास जो रिटायरमेंट के पैसे जो आए हैं ना, तो मैं दीदी को 10 लाख दे देता हूँ। अरे वाह मेरा भाई, भाई हो तो ऐसा अपना बोला हुआ पूरा कर देता है। अब तो मैं ये 10 लाख रुपया को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगी ना जहाँ 3 साल में मुझे डबल मिल जाए। बिल्कुल सही बोल रही है निर्मला, पैसों को ऐसी जगह लगाओ कि वहाँ से अच्छी खासा मुनाफा आए। हाँ जी, वही मैं करूंगी। वैसे भाभी, अपनी बहू को बोलिए ना, नाश्ता वास्ता ला करके नहीं देगी? हाँ दीदी, अभी मैं बोलती हूँ। हाँ भाभी,
उस दिन तो मैं यहाँ जमकर रहने वाली हूँ। ठीक है दीदी। दीदी आप इस मेरे रूम में बैठिए, जब तक मैं बहू को बोल देती हूँ गेस्ट रूम साफ करने के लिए। ठीक है भाभी। बुआ जी, आप अभी बोल रहे थे ना कि 10 के 20 हो जाएंगे, मतलब कि डबल। आप जानते ही हैं बुआ जी कि आजकल 20 लाख में क्या घर अच्छे बन जाएंगे। जरा बुआ जी आप मुझे भी बताइए ना कि पैसे कैसे डबल हो जाते हैं। देख बेटा, मेरी नजर में एक जमीन है, मेरी मांग तो इस पैसे को उस जमीन पर लगा दे। आने वाला समय में 20 का 40 लाख कमा लेगा तुम। और घर का क्या है बेटा, जब तुम्हारा भाई फ्लैट ले लेगा तो वैसे भी ये घर तो तुम्हारा हो जाएगा ना। इसी में थोड़ा बहुत काम करवा करके रह लेना। ठीक बोल रहे हैं बुआ जी आप, हम लोग इसी घर को थोड़ा बहुत मरम्मत करवा करके रह लेंगे। बुआ जी आप जिस प्लॉट का बात कर रहे हैं वो हम लोग को दिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तो ठीक है बुआ जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू। बुआ जी मैंने अभी अभी आप लोग की बातें सुनी। जिस प्लॉट का आप बात कर रहे हैं बुआ जी, वो प्लॉट मुझे दिलवा दीजिए। आपको तो देवर जी ने एक भी रुपया एक्स्ट्रा देने का बात नहीं किए। मैं आपको कमीशन देती हूँ बुआ जी, 3 लाख आपको कमीशन दूंगी और 20 लाख मैं प्लॉट में लगा देती हूँ। हाँ हाँ बुआ जी, काजल बिल्कुल सही बोल रही है। अगर ये सौदा मंजूर है तो बोलिए, मैं कल के कल आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, कल आ जाना पैसे लेकर के। थैंक यू बुआ जी। हम लोग तो फायदे का सौदा किया, ये देवर जी आगे बढ़ रहे थे। उनके जगह पर हम लोग ने सही टाइम पर बुआ जी को कुछ पैसे दे करके प्लॉट ले लिया। हाँ काजल। ये बुआ जी पैसे लेकर के चली गई, अभी तक प्लॉट का ना कागज बनवाया उन्होंने और कुछ किया ही नहीं। फोन कर रहा हूँ तो फोन उठा भी नहीं रही है बुआ जी। कहीं बुआ जी को पैसे दे करके मैंने गलत तो नहीं ना किया। अरे रवि तुम, भैया आपने भी बुआ जी को पैसे दिया था क्या? हाँ रवि, मतलब कि तुम भी दिया था क्या? हाँ भैया, मैंने भी दिया था 20 लाख। हाँ, ये बुआ जी तो बहुत शातिर निकली। तुमसे भी पैसे ले लिए उन्होंने और मेरे से भी ले लिए। बताओ, मैं फोन कब से कर रहा हूँ बुआ जी के पास, बुआ जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? अरे यही हुआ है छोटे, हम लोग को तो बुआ जी धोखा ही दे दी। बुआ जी को यहाँ से गए हुए 1 महीना हो गया, न जमीन का कागज भेजी है, कुछ भेजी ही नहीं है। तो कैसे मैं जानूं वो प्लॉट मेरा हो गया है? अरे भैया, वो प्लॉट के लिए पैसे तो मैंने दिया है 20 लाख, आपको कैसे बुआ जी वो प्लॉट दे देंगे? यही तो दिक्कत है ना छोटे, लगता है बुआ जी हम लोग को चूना लगा दी। लेकिन अपना ही परिवार में बुआ जी ऐसी की, उन्हें शर्म नहीं आई। अब क्या कर सकते हैं भैया, है तो हमारी रिश्तेदारी ना। अरे दीदी तुम, तुम्हें भी यही लगा क्या भाई कि मैं पैसे लेकर के यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गई हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाई। जिस दिन भाभी ने फोन करके इस घर का खराब माहौल के बारे में बताया था ना, तो उसी समय मैं समझ गई थी भैया कि मेरे दोनों भतीजे के दिमाग में गलत खिचड़ी पक रही है। भाई तुम्हारे दोनों बेटे को तो तुम्हारे पैसों से ही मतलब था। एक अपना फ्लैट लेकर के अलग हो जाने वाला था और दूसरा प्लॉट लेकर के उसमें घर बना करके अलग होने वाला था। और बुढ़ापे में तुम दोनों के पास न पैसे बचते न तुम्हारे बेटे। इसीलिए इन दोनों से मैंने ये चाल चली और इन दोनों से पैसे निकलवा ली। और ये रहे भाई तुम्हारे पैसे, इन दोनों का 20-20 लाख और मेरे 10 लाख, पूरे 50 लाख है भाई। हाँ साले साहब, हमें आप लोग का कुछ भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले को तो दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। इन पैसों को आप तो अपना बैंक में जमा कर दीजिए और हाँ, बुढ़ापा अपना निश्चित कर लीजिए। पापा हमें माफ कर दीजिए पापा, मैं बहुत गलत रास्ता पर चला गया था। हाँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग अनजाने में ये सारे गलतियां कर रहे थे। अब हमें समझ में आ गया पापा, हम लोग आपको छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। अब हम लोग वैसी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। अब मैं सारा काम मिल बांट कर करूँगी। हाँ माँ जी, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सॉरी माँ जी, हम लोग ने अपने बारे में सोचा, आप लोग के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हम लोग के हाथ से पैसा जाने के बाद ही हम लोग को बहुत ग्लानि हो रहा था। हम लोग कितने बड़े गलती करने जा रहे थे। अगर वो पैसे को हम लोग प्लॉट ले लेते और इस घर से दूर हो जाते, आप लोग को कौन देखभाल करता माँ जी? सॉरी माँ जी, इन पैसों के कारण ही हम लोग को सबक मिला माँ जी। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे हम लोग। हाँ माँ जी, आगे से मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगी। अब मिल बांट कर काम करूँगी और कभी भी अलग होने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, देर
रहा है लेकिन दुरुस्त है। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करना बहू। हमारा क्या है बहू, जो भी है तुम्हारा ही तो है। मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो लेकर थोड़ी ना जाऊंगी, सब तो तुम लोग को ही दे करके ना जाऊंगी। फिर क्यों बहू, हम लोग को यहाँ रहते हुए घर में तुम लोग इस तरह से करने वाली थी, मुझे तो सोच कर ही बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पापा जी ने तो अपना ईमानदारी से वो पैसे दिए थे कि तुम लोग अपना बिजनेस करेगा या तो प्लॉट ले करके एक अच्छा सा घर बनाएगा, उसमें हम लोग पूरे परिवार आराम से रहेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ी ना जान रहे थे तुम लोग का मन की बातें। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी माँ जी। हाँ माँ, माफ कर दो ना, प्लीज माँ माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा गलती। बेटा तुम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है, जब तुम लोग हमारे उम्र की हो जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। पैसे कोई अहमियत नहीं होता है बेटा, बच्चे ज्यादा अहमियत होते हैं। अगर खुद से बच्चे अगर दूर होने लगे तो सोचो उस माँ बाप पर क्या बीतेगी। हमारा क्या है बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कमाया तुम लोग पर ही लुटाया, हम लोग थोड़ी ना कुछ अपने पास रखे हैं। सॉरी माँ, और थैंक यू बुआ जी और फूफा जी, हम लोग को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, परिवार ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। तुम लोग सब मिलजुल करके रहो, यही हमारी आशीर्वाद है।